ट्रैवल्स, वेलकम टू माय चैनल दीपास यूनिवर्स। आज मैं बात करूंगी मकर लग्न राशि वालों के लिए मार्च का महीना कैसा रहेगा। मार्च के लिए मैं आपसे बात करूं उसके लिए मैं आपको कुछ चीज़ें डिस्कस करूंगी। पहले तो जो मार्च का महीना है वो काफ़ी ट्रांसफॉर्मेटिव है बहुत सारे लोगों के लिए, बहुत सारे लग्न राशि वालों के लिए। बहुत कुछ आप नोटिस करोगे, लाइफ में बदलाव आ रहे हैं, इसलिए क्योंकि जो मंगल है वो उच्च का है 15 मार्च तक। और अगर आपने नोटिस किया हो, क्योंकि जब से मंगल उच्च का हुआ है, आपने नोटिस किया होगा क्योंकि शनि की दृष्टि दोनों ही मंगल की राशियों पे है। बृहस्पति मंगल की ही मेष राशि में बैठे हैं, केतु की भी दृष्टि रहेगी मंगल पे। तो कहीं ना कहीं अगर आपकी महादशा अंतर्य प्रत्यंतर इन चारों में से किन्हीं भी ग्रह की चल रही है, चाहे वो प्लैनेट आपका मार्स हो, मंगल हो, चाहे जुपिटर बृहस्पति, चाहे सैटर्न शनि, या फिर आपका केतु, इन चारों में से किसी भी प्लैनेट की, ग्रह की अगर आपकी महादशा अंतर्य प्रत्यंतर चल रहा होगा, तो ये चीज़ें जो इनसे रिलेटेड हैं आप नोटिस करोगे अपनी लाइफ में होते हो, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो रही है, मोस्टली चीज़ें ट्रांसफॉर्म कर रही हैं। अब क्योंकि मकर राशि लग्न की बात कर रहे हैं मार्च की, तो आपके लग्न में ही मंगल उच्च का है। तो क्योंकि उसकी एक राशि आपके चौथे भाव में और दूसरी राशि उसकी 11वें भाव में आती है, तो ये कहीं ना कहीं आप कुछ नया प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, अपने लिए कोई व्हीकल खरीद सकते हो, या घर बदल सकते हो, ऐसी चीज़ें। इवन आपके ब्रदर्स, एल्डर ब्रदर्स हैं, उनकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा हो सकता है इस टाइम में, वो कुछ प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, या फिर आप लोग कुछ कुछ ना कोई ट्रांसफॉर्मेशन आप देखोगे, खासकर आपकी लाइफ में, अपने होम इन्वायरमेंट, हैप्पीनेस, अपने सोशल नेटवर्क में, अपने एल्डर सिबलिंग्स अगर हैं उनके साथ गेन्स अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती है। कैसे फॉर्म में? प्रॉपर्टी के फॉर्म में, या फिर आपको कोई ऐसा इंजीनियरिंग जो टूल होता है, जैसे इवन आप व्हीकल भी खरीद सकते हो। उसके अलावा भी कोई चीज़ें अगर उसमें होती हैं, वो कुछ कोई भी उससे रिलेटेड टू कोई चीज़ खरीद सकते हो। मेबी आप गैजेट कुछ खरीदो, कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो कहीं न कहीं वो मंगल का कारक, मंगल को रिप्रेज़ेंट करता होगा। वो सारी चीज़ें इस टाइम पे आप कर सकते हो। प्रॉपर्टी भी मैंने बोली, व्हीकल्स भी मैंने बोले, तो इस तरीके की चीज़ों से गेन आप कर सकते हो, कुछ नया आप कर सकते हो, खरीद सकते हो। क्योंकि अगर इसकी महादशा अंतर्य प्रत्यंतर चल रहा होगा, तो ये बहुत स्ट्रॉन्गली बताता है इस चीज़ के बारे में। शनि आपके दूसरे भाव में है, शनि की भी दृष्टियाँ दोनों ही मंगल की राशि पे हैं, और मंगल क्योंकि उच्च का है, इसलिए ये ट्रांज़िट बहुत इम्पोर्टेंट बन जाता है मार्च के लिए। क्योंकि शनि दूसरे भाव में बैठ के जब मंगल की एक राशि जो चौथे भाव में पड़ती है उसको देखते हैं, और दूसरी राशि जो उनके 11वें भाव में पड़ती है उस पे देखते हैं, तो कहीं न कहीं आपके जो आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड टू अगर कुछ करना चाहते हो, कुछ नई व्हीकल खरीदना चाहते हो, ये सारी चीज़ें, गेन्स, अपॉर्च्युनिटीज़, ये सारी चीज़ों के लिए आपको हेल्प आउट करेंगे इस टाइम पे। आप शायद इस टाइम पे वो चीज़ खरीद लो, या कुछ अपने घर के लिए रेनोवेशन करना था, घर बनवाना था, वो भी कर सकते हो। वहाँ से आपको गेन्स भी हो सकते हैं। इस तरीके की चीज़ें मुझे दिखती हैं। इवन क्योंकि शनि दूसरे भाव में है, तो ये कहीं न कहीं आपका फ़ोकस पूरा का पूरा स्टेबिलिटी ऑफ मनी, फैमिली, आपकी जो आप अपने जो भी आप खा रहे हो उसको कंट्रोल करना, ईटिंग हैबिट्स को कंट्रोल करना, स्पीकिंग हैबिट्स को कंट्रोल करना, बहुत ज़्यादा नहीं बोलना, कम इंटरैक्ट करना, बहुत फ़ोकस्ड होना, बहुत ही प्रैक्टिकल, इस तरीके की चीज़ें आपके माइंड में देगा, वो आपको उस तरफ डाइवर्ट करेगा कि आप इन सब चीज़ों पे आप फ़ोकस करो, क्योंकि स्टेबिलिटी ही लाइफ़ में चाहिए, चाहे वो मनी की हो, चाहे फैमिली की हो। हेल्थ भी इम्पॉर्टेंट है, तो इसलिए आप जो खाते हो, वो भी आप कहीं न कहीं कंट्रोल करने की कोशिश करोगे। उसकी जो सप्तम दृष्टि है, वो आपके अष्टम भाव पे जाएगी। तो कहीं न कहीं आप ऑकल्ट साइंस, रिसर्च जैसे सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट ले सकते हो इस टाइम पे। नहीं तो आप ट्रेडिंग जैसी चीज़ों में भी इन्वॉल्व, मतलब जो शेयर मार्केट है, इन्वेस्टमेंट करना है, दूसरे के धन, हो सकता है आप अनअर्न्ड मनी के बारे में सोच रहे हो, या फिर इनहेरिटेंस के बारे में इस टाइम पे सोच रहे हो कि आपको मिल जाए। तो ये सारे चांसेस आपके बनते हैं कि अगर आप इनहेरिटेंस सोच रहे थे कि आपके फादर, ग्रैंडफ़ादर्स की प्रॉपर्टी आपको मिले, या आपकी स्पाउस की प्रॉपर्टी कोई है, उसकी प्रॉपर्टी या कुछ इनहेरिटेंस है जो आपको मिलना है, अनअर्न्ड मनी, तो वो प्रॉपर्टी के लिए पर्टिकुलरली बहुत अच्छा टाइम बनता है। फिर उसके बाद सूर्य की बात करते हैं। सूर्य पहले कुंभ राशि में रहेगा, फिर मीन राशि में 14 मार्च को जाएगा। तो जब तक ये कुंभ राशि में ये सूर्य रहेंगे, तो शनि के साथ इनकी युति रहेगी। दूसरे भाव में सूर्य की जो राशि है, अष्टम भाव में है, अष्टम भाव में पड़ती है,
और वो दूसरे भाव में जाएँगे, अपने जस्ट ऑपोज़िट साइन में, वो भी शनि के साथ युति करेंगे, तो क्या इफ़ेक्ट होगा? पहले तो वो कॉम्बस्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उतना इफ़ेक्ट होगा नहीं क्योंकि शनि मूल त्रिकोण राशि में है अपने। फिर दोनों का कंजंक्शन जब होगा तो कहीं न कहीं ये कंजंक्शन आपको ख़ासकर मनी रिलेटेड स्टेबिलिटी दिलाने में हेल्प करेंगे, ख़ासकर थ्रू अदर्स मनी, दूसरों के पैसे से आपको खुद की मनी स्टेबिलिटी मिलेगी। मतलब अनअर्न्ड मनी से आपको अपनी फैमिली स्टेबिलिटी और मनी की स्टेबिलिटी मिलेगी इस तरीके से। जैसे सपोज़ करिए आप डिज़ायर कर रहे थे मनी की स्टेबिलिटी, आप चाह रहे थे पैसा कहीं से आए। तो अभी क्या है, हो सकता है आपको किसी अचानक से किसी और का पैसा, किसी और ने आपके एल्डर्स ने कहीं एफडी म्यूचुअल फंड में लगाया था, उन्होंने वो आपको दे दिया या कोई इनहेरिटेंस में प्रॉपर्टी थी, वो आपको मिल गई। तो इस तरीके के चांसेस बनते हैं इस टाइम पे, पर्टिकुलरली मकर लग्न राशि वालों के लिए मार्च में, ठीक है? फिर उसके बाद बृहस्पति की बात करते हैं। बृहस्पति आपके चौथे भाव में है मेष राशि में। अब क्योंकि मेष राशि में मंगल की राशि में बृहस्पति भी है, तो बृहस्पति भी कहीं न कहीं आपको उस चीज़ का इफ़ेक्ट देंगे। बृहस्पति चौथे भाव में जब बैठते हैं तो आपको फैमिली हैप्पीनेस, घर में हैप्पीनेस देना, प्रॉपर्टी खरीदवाना, कुछ व्हीकल खरीदवाना, ये सारी चीज़ें इस टाइम पे हेल्प करेंगे। तो आपके लिए प्रॉपर्टी के लिए चांसेस सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मार्च में बन रहे हैं। 14 मार्च तक आप खरीद सकते हो कोई व्हीकल प्रॉपर्टी। या इनहेरिटेंस के फॉर्म में भी आपको मिल सकती है। अगर इसकी महादशा अंतरिय प्रतिंद्र होगा तो आप ये सारी चांसेस बनते हैं। इवन आपको ये बृहस्पति आपके करियर में एक ऊँचा पद दिलाने में हेल्प कर सकता है। आप हो सकता है फॉरेन ट्रैवल करो इस टाइम पे, अच्छे रिलीजियस कार्यों में खर्च करो पैसे को। इवन इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है आप करो, किसी भी चीज़ में, क्रिप्टो करेंसी में, म्यूचुअल फंड्स, एफडीज़, इस टाइम पे इस तरीके की चीज़ों में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ख़ासकर क्योंकि बृहस्पति आपका शुक्र के नक्षत्र में रहेगा, भरणी नक्षत्र में, तो इसके चांसेस सबसे ज़्यादा बनते हैं। फिर उसके बाद मंगल की मैंने बात कर ली थी, बुध की बात करते हैं। बुध पहले आपके आपकी कुंभ राशि में रहेंगे दूसरे भाव में, फिर 7 मार्च को मीन राशि में आपके तीसरे भाव में जाएँगे, फिर बुध मेष राशि में 26 मार्च को जाएँगे। तो बुध की जो युति होगी वो शनि के साथ होगी और शनि के साथ बुध की युति अच्छी होती है। ये कहीं न कहीं आपको ऐसे कार्यों में जहाँ पर बिज़नेस है, ऑडिट है, सीए है, इवन एनालिसिस होता है, एनालिटिकल है, मैथमेटिक्स है, वहाँ पे कंप्यूटर में भी आते हैं ये सब चीज़ें। तो आपको बहुत मदद करेगा। हो सकता है आप डॉक्यूमेंटेशन का काम जहाँ पे होता है इन सब चीज़ों में, वहाँ पे आपको कोई पोज़ीशन दिला सकता है। वहाँ पे आपको हेल्प कर सकता है, कुछ नया इनिशिएट कर सकते हैं आप उन सब चीज़ों में, कुछ नया क्योंकि आपकी जो बुध की एक राशि है वो आती है छठे भाव में, जो कहीं न कहीं आपकी डेली रूटीन वर्क लाइफ़ को डिपिक्ट करती है। दूसरी आती है आपके नवम भाव में, तो कहीं न कहीं आप अपने भाग्य के साथ आप कुछ नया इनिशिएट कर सकते हो। हाँ, लेकिन यहाँ पे आपके वर्बल क्लैशेज़ हो सकते हैं। मतलब आप खुद हो सकता है बातों से लोगों को हो सकता है क्योंकि छठे घर का मालिक है बुध आपका दूसरे भाव में बैठ रहा है। वहाँ पे ऑलरेडी सूर्य और शनि जैसा ग्रह है, तो हो सकता है आप अपने बोलने से किसी को कुछ हो सकता है ऐसा बोल दो, जो बहुत ही हो सकता है वो एक तरीके का क्लैश लेके आए। मतलब किसी तरीके की फाइट या मिसअंडरस्टैंडिंग, है ना? इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं, उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाकी ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा मुझे दिख रहा है। एक तो प्रॉपर्टी के लिए इस टाइम पे कुछ नया इनहेरिटेंस, इन्वेस्टमेंट एंड दूसरी चीज़ आप कुछ ऑडिट और डॉक्यूमेंटेशन का काम इस टाइम पे अगर करते हो, ऑडिट हो, सीए हो या इस तरीके की चीज़ें इनिशिएट करना चाहते हो तो ये बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो या फिर आप एनालिटिकल कोई भी काम करते हो, डॉक्यूमेंटेशन के कोई भी काम में हो, तो आपको इस टाइम पे बहुत हेल्प मिलने वाली है। कुछ नया आप हो सकता है आपको जॉब मिल जाए, ये सारी तरीके की चीज़ हो सकती है। लेकिन बस थोड़ा-सा अपने जो आप वर्बल कम्युनिकेट कर रहे हो लोगों के साथ, डॉक्यूमेंटेशन भी कर रहे हो, तो भी ध्यान रखिएगा कि सही तरीके से करें, उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग या मिसकम्युनिकेशन ना हो जाए चीज़ों का, ठीक है? फिर इसी तरीके से जो बुध है, वो जब आपका मीन राशि में जाएगा 7 मार्च को, वो नीच का हो जाएगा तीसरे भाव में। तो वहाँ पर राहु बैठा हुआ है। राहु के साथ कंजंक्शन उसका बिल्कुल भी खराब नहीं है, अच्छा कंजंक्शन है। बस प्रॉब्लम ये है वहाँ पे वो नीच का हो जाएगा। इसीलिए मैंने बोला डॉक्यूमेंटेशन के कामों में ध्यान दीजिएगा। जो आप बोल रहे हो उसमें भी ध्यान दीजिएगा। मिसकम्युनिकेशन हो सकता है या फिर जो भी आपके जो गैजेट्स हैं ना, कम्युनिकेशन वाले जो गैजेट्स होते हैं,
उनमें खराबी आ सकती है इस टाइम पे। जो हो सकता है मोबाइल खराब हो गया, टैबलेट खराब हो गया, इवन लैपटॉप, तो कुछ प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि कम्युनिकेशन है। मरकरी, बुध और राहु जो है एडवांस टेक्नोलॉजी है, तो वो कुछ गड़बड़ हो सकती है इस टाइम पे क्योंकि बुध नीच का हो रहा है। इवन आप जो कम्युनिकेशन करोगे, हो सकता है डिजिटल प्लेटफॉर्म पे या वो, वहाँ पे फाइट हो सकती है आपकी ज़बरदस्ती की, आप लिटरली फाइट पे उतर आओ किसी से, रिटर्न या वर्बल ना होके रिटर्न वाली हो या वैसे क्लैशेस हो जाएँ, इस तरीके के भी चांसेस बनते हैं। तो उससे बचिएगा, ठीक है? फिर उसके बाद मेष राशि में जाएगा, यही बुध 26 मार्च को, तो जुपिटर के साथ कंजंक्शन उसका बहुत अच्छा होता है। ये एक इंटेलेक्ट को दिखाता है, एक बहुत ही अच्छा एजुकेशन के लिए चांस। अगर आप एजुकेशन में अभी बच्चे हो तो आपकी स्कूल की एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन में ये बहुत अच्छा मदद करेगा ये कंजंक्शन। और स्पेशली आप अगर एग्ज़ाम्स होते हो उसमें अच्छे से क्वालिफ़ाई करोगे, अच्छे से मार्क्स लेके आओगे, ये एक बहुत ही इंटेलेक्चुअल कंजंक्शन है, ये बहुत अच्छा कंजंक्शन होता है जुपिटर, बृहस्पति और बुध का। फिर शुक्र की बात करें, शुक्र पहले मकर राशि में रहेंगे, फिर उसके बाद कुंभ राशि में 7 मार्च को आएँगे, 31 मार्च को मीन राशि में जाएँगे। मकर राशि में शुक्र अच्छा ही रहेगा क्योंकि वहाँ पे मंगल उच्च का हो जाता है, मंगल वहीं पे रहेगा, तो इसलिए ये कंजंक्शन अच्छा ही मतलब अच्छा ही रिज़ल्ट देगा। ख़ासकर क्योंकि जो शुक्र की जो एक राशि है वो पंचम भाव में आती है, दूसरी राशि जो है वो दसम भाव में आती है, तो कहीं न कहीं आप हो सकता है अपने कार्यक्षेत्र में कुछ नया बदलाव लेके आओ। हो सकता है आप कुछ ऐसा कार्य शुरू करो जो अ, मीडिया से रिलेटेड है, कुछ ऐसा शुरू कर सकते हो, या प्रोडक्ट सेलिंग से है, कुछ नया प्रोडक्ट बेचने जा रहे हो, उस तरीके की भी चीज़ें हैं, या ट्रेडिंग है, मनी का है, मनी रिलेटेड है, तो ये सारी चीज़ें हेल्प करेंगी। इवन आप चाइल्ड बर्थ के लिए सोच रहे थे, कुछ रिलेशनशिप में इस टाइम पे जा सकते हो आप। ये भी चीज़ें हैं, शादी के भी चांसेस आपके इस टाइम पे बनते हैं क्योंकि ये कंजंक्शन कहीं न कहीं आपके सप्तम दृष्टि जो हो जाएगी, वो सप्तम भाव पे जाएगी। तो ये कंजंक्शन कहीं न कहीं आपको एक अट्रैक्शन देगा और आप कुछ आप रिलेशनशिप में जाके कुछ आगे फर्दर शादी हो जाए, इस तरीके के भी चांसेस बनते हैं। फिर यही शुक्र जब आपका जब आपका कुंभ राशि में जाएगा दूसरे भाव में, तो इसकी शनि के साथ युति होगी, ये एक धन योग बनाता है। हार्ड वर्क से मनी कमाना, हार्ड वर्क से, मेहनत से पैसे कमाना, इसका योग बनता है। लेकिन ये रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्रिएट करता है कहीं न कहीं, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाकी ये कंजंक्शन अच्छा है, मनी के लिए खासकर बहुत अच्छा है। फिर उसके बाद अ, यही शुक्र आपका मीन राशि में जाएगा 31 मार्च को, तो वो उच्च का हो जाएगा। तो वो भी बहुत अच्छा है, वो आगे मैं बताऊँगी जब वो 31 मार्च के बाद आगे फर्दर बढ़ेगा। राहु केतु की बात मैंने की। राहु आपका मीन राशि में रहेगा तीसरे भाव में, केतु आपका नवम भाव में रहेगा। तो राहु जब तीसरे भाव में होता है, तो वो कहीं न कहीं वो विल पावर, स्ट्रेंथ देता है कुछ नया करने के लिए। खासकर ऐसे लोग कंप्यूटर जैसे सब्जेक्ट्स में होते हैं, या आईटी जैसे सब्जेक्ट्स में होते हैं, या आईटी सर्विसेज़ स्टार्ट कर सकते हैं एज़ अ बिज़नेस। कोई भी वेबसाइट, ऑनलाइन वाला काम करना, बिज़नेस करना या वैसी जॉब करना, इस तरीके के कामों में सबसे ज़्यादा ये लोग होते हैं जिनके लग्न से राहु तीसरे भाव में होता है। ये या तो बिज़नेस करते होंगे या जॉब करते होंगे, आईटी का कुछ, एडवांस टेक्नोलॉजी का। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बनता है, तो ये आपको बहुत मदद करेगा ये राहु तीसरे भाव का। केतु आपको कहीं न कहीं बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल और रिलीजियस बना सकता है। हो सकता है आप बहुत ही धार्मिक हो जाओ, धार्मिक चीज़ों में इंटरेस्ट लो, धार्मिक मतलब आपको थोड़ा-सा धर्म कर्म के कार्यों से डिटैच करेगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है, वो स्पिरिचुअल बना देगा। मतलब आपका जो नेचर होगा, हो सकता है आप टेम्पल विज़िट नहीं कर रहे हो, आप मंदिर में ही दर्शन के लिए जा रहे हो, लेकिन आप थोड़े स्पिरिचुअल हो सकता है योगा प्रैक्टिस कर रहे हो, ध्यान प्रैक्टिस कर रहे हो उस टाइम पे, मंत्र साधना कर रहे हो, ये सब चीज़ें आप कर सकते हो। लेकिन हो सकता है मंदिर नहीं जा पा रहे हो किसी वजह से, क्योंकि आप अपने कार्यों में व्यस्त हो, ये चीज़ें हो सकती हैं। ट्रैवल नहीं कर पा रहे हो, दूर नहीं कहीं जा पा रहे हो सकता है पिता से नहीं बात कर पा रहे हो, अपने किसी तरीके से डिटैच हो गए हो क्योंकि आप अपने कामों में व्यस्त हो या किसी और चीज़ों में, इस तरह की चीज़ें हो सकती है। लेकिन स्पिरिचुअलिटी ज़रूर देगा वो आपको कहीं न कहीं, वो आपको एक ध्यान की तरफ ज़रूर ले जाएगा। क्यों? क्योंकि केतु नवम भाव में बैठा हुआ आपके मंगल और शुक्र पे दृष्टि भी देगा। और शुक्र आपका पंचम भाव का मालिक है। तो इसलिए ये आपको हो सकता है मंत्र साधना करवा दे इस टाइम पे। मंत्र साधना में आप हो सकता है इन्वॉल्व हो, या फिर कुछ ध्यान कर सकते हो। इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व कर सकता है। लेकिन कहीं न कहीं वो हो सकता है आप टेम्पल विज़िट नहीं कर पा रहे हो इस टाइम पे। फ़ादर से थोड़ा-सा डिटैच हो, अगर पिलग्रिमेज पे जाते थे, वो नहीं जा पा रहे हो। फ़ादर से थोड़ा-सा डिस्टेंस आ गया क्योंकि बात नहीं हो पा रही है, इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आप अपने दूसरे कामों में इस टाइम पे राहु आपको कहीं न कहीं व्यस्त कर देगा। तो इसकी महादशांतर्य पे अंतर चल रहा होगा, तो इस तरीके का इफ़ेक्ट ज़्यादा देखेगा। अगर आपको मेरा ये एनालिसिस पसंद आया है, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, और अगर आपको मेरे कोर्सेज़ जॉइन करने हैं, कोर्स 1 से इनिशिएट हो रहा है, तो
आप जॉइन कर सकते हो, सीख सकते हो। और प्लस मेरी वेबसाइट भी स्टार्ट होने वाली है, जस्ट लाइक एस्ट्रो योगी और एस्ट्रो टॉक। वहाँ पे कंसल्टेशन लेना, प्रोडक्ट्स खरीदना, ये सब भी आप मुझसे पर्सनली भी कंसल्टेशन ले सकते हो। मुझे ईमेल भी कर सकते हो, मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, वहाँ पे कॉन्टैक्ट करके। एंड आई वांट मोर ऑफ पीपल टू नो अबाउट माय वेबसाइट एंड इवन मोबाइल एप्लीकेशन जो सून आएगा। इट्स माय स्टार्टअप एंड मैं चाहती हूँ इफ़ आई कैन हील मोर ऑफ पीपल, बहुत सारे लोगों को, तो मैं वहाँ पे नॉट जस्ट एस्ट्रोलॉजर्स, वैदिक एस्ट्रोलॉजर्स, टैरो रीडर्स, न्यूमरोलॉजिस्ट, इवन वहाँ पे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स भी होंगे, ताकि आप एक आयुर्वेदा एस्ट्रोलॉजर्स दे ऑल आर लाइक हीलर्स, वो आपको प्रॉपर तरीके से हील कर पाएँ। इस तरीके का प्लेटफॉर्म आई एम डेवलपिंग, आई हैव ऑलरेडी डेवलप्ड, बट मोबाइल एप्लीकेशन के भी फॉर्म में आएगा। एंड मुझसे पर्सनली कंसल्टेशन लेना है, कोर्सेज सीखने हैं कुछ एस्ट्रोलॉजी पे, तो आप मुझे सिर्फ मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, मेरा फॉर्म है फिल करके, ईमेल आईडी है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एंड आई ऑलवेज से कि ये मेरे लिए इससे अच्छा कर्मा नहीं हो सकता कि मैं किसी को हील कर रही हूँ और उसको गाइड कर रही हूँ टू हिज होल लाइफ, कि कैसे उनको अपनी लाइफ में क्या करना चाहिए, किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, ये सारी चीज़ों के लिए। थैंक यू सो मच। इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो, प्लीज़